गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा जी अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरस्ट। ठीक है, आप कंपाउंड इंटरस्ट की किस तरह फाइंड करते हैं, की होंदा है कंपाउंड इंटरस्ट, पहला उसके बारे स्टडी करांगे। कंपाउंड इंटरस्ट रही की है, फस्टली आप देखते हैं भी सिंपल इंटरस्ट की होंदा है डियर। मान लो रही आप 500 रुपीज़ किसी तो ले जाएगी, उधारे ले जाए किसी तो 500 रुपीज़, ठीक है। तो उसनों आप की है इंटरस्ट के उपर ले मीनज ब्याज के उपर आप 500 रुपीज़ ले क्लीयर। 500 रुपीज़ की रही आपको पता है रेट ऑफ जो हैगी है इंटरस्ट हैगी वो कितनी हैगी 2% है। क्लीयर 2% है मीनज 2/100। तो किन्ने टाइम के लिए ले रहे हो, मीनज आप 1 ईयर के लिए ले तो मीनज की आ गया अपने को 1 आ गया। क्लीयर इस तरह आप की सिंपल इंटरस्ट है जो फाइंड कर लेंगे भी कितना होगा। इसमें कैंसल करांगे तो कितना होगा अपने 5 2 10। तो मीनज की है 1 ईयर के आप 10 रुपीज़ जी वो इंटरस्ट वजों देवांगे। क्लीयर क्लीयर है, समझ लगी। 500 रुपीज़ आप जोड़े इंटरस्ट के उपर ले मीनज उधारे ले रही। क्लीयर उस 2% है जोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट हैगी है तो टाइम से 1 ईयर। तो ये आप किन्ने रुपीज़ है जो सिंपल इंटरस्ट होगा 10 रुपीज़ है जो सिंपल इंटरस्ट आ गया। तो अमाउंट कितनी देवांगे रही आप उस 1 ईयर के बाद, तो 10 रुपीज़ है जो 500 में ऐड हो जाएगी, मीनज 510 रुपीज़ है जो आप अमाउंट देवांगे। इस तो बाद आ जाता है कंपाउंड इंटरस्ट। कंपाउंड इंटरस्ट की होंगे, द इंटरस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर होंगे वो नैक्सट ईयर के लिए प्रिंसीपल बन जाता होंगे, तो रेट एंड टाइम है जो अपने को वही रहा होंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरस्ट आप किस तरह फाइंड करते हैं, अमाउंट विचों प्रिंसीपल में माइनस कर दें तो अपने को कंपाउंड इंटरस्ट आ जाता। अमाउंट में आप किस तरह फाइंड करते रहे, प्रिंसीपल के जो इंटरस्ट है उसमें ऐड कर दिता जाता है। क्लीयर जिमें इतने अपने को 500 प्रिंसीपल से 10 रुपीज़ इंटरस्ट आया सी, तो 510 की बन गया अमाउंट बन गई। क्लीयर अमाउंट में रहे आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं जेकर अपने को ज़्यादा ईयर दिते हुए है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसीपल इंटू 1 + r/100⁴n। पी मीनज की रहे प्रिंसीपल, आर मीनज की रेट ऑफ इंटरस्ट, एन मीनज टाइम। क्लीयर इस रिलेटेड सम जोड़े रहे वो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है अपने को कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरस्ट ऑन। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरस्ट है जो फाइंड करने अपन एक क्वेश्चन है रुपीज़ दिते हुए है 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12 × 1/2% पर एनुअम कंपाउंडड एनुअली। आप जो कंपाउंड इंटरस्ट है एनुअली फाइंड करना, मीनज हरेक साल के लिए जो वो दिता गया आपको। क्लीयर है, एक गल का ध्यान रखना रहे जो आप एनुअली फाइंड करते हैं तो अपने को रेट है जी वो भी एनुअली चाहिए है एंड जो टाइम है वो भी एनुअली चाहिए। क्लीयर प्रिंसीपल गिवन रही अपन उसमें पी देना नोट करेंगे 10,800 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरस्ट गिवन अपन 12 × 1/2%। इसमें मिक्सड फ्रैक्शन से इसमें आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लिया। टाइम है अपने को 3 ईयर्स। सारा कुछ एनुअल ईयर है तो आप सीधा डायरैक्ट फॉर्मूला जो ये वाला अमाउंट का लगा देंगे। अमाउंट इक्वल टू कि होगा प्रिंसीपल इंटू 1 + r/100⁴n। तो फॉर्मूला लगाते रहे, इस वैल्यू पुट करती है, प्रिंसीपल की वैल्यू पुट करती, रेट ऑफ इंटरस्ट है जो फाइंड कर पुट करती है वैल्यू, एंड टाइम है जो उसकी वैल्यू पुट करती। एक नंबर बन गया 25/2 से रही 2 नीचे आके 100 मल्टीप्लाई होगा 200 बन गया। क्लीयर उस तो बाद एलसीएम ले रही, इतने कितना आ गया 200 + 25/200⁵। क्लीयर 225/200⁵ सी उसमें 3 टाइम लिख ले रही। उस तो बाद आप कट करता 25 के टेबल से 25 8 R 200 होंगे एंड 9 R 225 होंगे। क्लीयर उस तो बाद इसमें कैंसल करके रही जो मल्टीप्लाई सी सारी प्रोडक्ट अपने को वो आ गई इन्ने रुपीज़। मीन जो अमाउंट है जी वो अपने को इन्ने रुपीज़ आ गई। तो कंपाउंड इंटरस्ट किस तरह फाइंड करांगे, अमाउंट के विचों प्रिंसीपल में माइनस कर देंगे तो अपने को 4577.34 रुपीज़ आ गई।
इसी तरह रही सेकंड पार्ट है जो बी सम रुपीज़ 18,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% एनम कंपाउंडड एनुअली। क्लीयर। इस की रही अपन ईयर दिता होया मीन जो टाइम है ईयर्स में दिता होया एंड रेट है जी वो भी अपन एनुअली दी हुई है। क्लीयर। बट 2.5 ईयर्स जो 2.5 ईयर मीन रहे अपन को फ्रैक्शन के ईयर आ जाते हैं तो उस टाइम आप जी अमाउंट आ अलग अलग फाइंड करते रहे। प्रिंसीपल उस तरह अपन गिवन है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअल दी हुई है एंड जो टाइम है वो कितना दिता हुआ है 2.5 ईयर मीन 2 ईयर 6 मंथ। क्लीयर। हाफ ईयर की होंगे 6 मंथ की। तो की करा रही जो अपन इस तरह आ जाता है तो आप फस्टली की है जो अपन को प्रॉपर ईयर दिता होंगे उसकी अमाउंट है जी फाइंड कराया करेंगे। क्लीयर। अपन की रही प्रॉपर 2 ईयर दिते हुए है। फस्टली हम आप 2 ईयर की जो अमाउंट है वो फाइंड करेंगे। फस्टली अमाउंट पर 2 ईयर्स अमाउंट इक्वल टू कोई फॉर्मूला लगाता रही। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन 10% दी 10/100 एंड टाइम है जो आप 2 ईयर के लिए फाइंड करते हैं तो 2 आ जाएगा रही। क्लीयर। इतने 10 100 कैंसिल करके 1/10 रह गया तो एलसीएम लवेंगे 10 + 1/10 की पावर 2 तो 11/10 बन गए सी। वो पावर 2 है रही उसमें 2 टाइम लिख लिया 10 के नाल दोनों जीरो कैंसिल हो जानी है। टोटल आ जाएगा अपने को 21,780 रुपीज़। ये रही अपने को फस्ट 2 ईयर के लिए जी हैगी है अमाउंट है वो वाली आएगी। हूँ आप नैक्सट 6 मंथ है जी वो लिए अमाउंट किस तरह फाइंड करा रही। अपन पता रही जो आप अमाउंट फाइंड करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट होंगी वो प्रिंसीपल बन जाती है अपनी। ठीक है। तो हम प्रिंसीपल कितना बन गया जो फस्ट 2 ईयर की अमाउंट सी वो प्रिंसीपल बन गया 21,780 रुपीज़। उस तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन 10% एन की है 6 मंथ मीन हाफ ईयर गिवन। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे रही प्रिंसीपल इंटू R इंटू N/100 उसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को बन गया 1089। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फस्ट 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा रही जिनी अमाउंट बनी सी रही उस प्रिंसीपल माइनस करता हो गया अपने को 3,780 रुपीज़। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया सर इतने अपने को क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लीयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फस्ट 2 ईयर्स अमाउंट के प्रिंसीपल माइनस करता तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया इन्होंने दोनों आप ऐड कर देंगे। क्लीयर। तो अमाउंट कितनी हैगी रही फिर प्रिंसीपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसीपल के कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड करता वो अपने को टोटल अमाउंट आ गई। क्लीयर। नैक्सट रही अपने को सी पार्ट है रुपीज़ दी हुई अपने 62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% एनुअम कंपाउंडड हाफ ईयर। इतने वेखो रही अपन ये वाले ईयर में दिता हुआ जो रेट आ वो भी एनुअम कंपाउंडड दी हुई है एनुअम दी हुई है तो आप जो कंपाउंडड आऊगी हाफ ईयरली फाइंड करना। तो की करा रही अपन जो रेट है उसनों भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करा जो अपन ईयर दिते हुए उसनों भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट करा। उस तरह प्रिंसीपल कितना अपने को 62,500 रुपीज़। रेट कितनी दी हुई रही 8% पर एनुअम दी हुई है। हाफ ईयर के लिए की करेंगे आप इसमें हाफ कर देंगे 8 का हाफ किया 4% पर हाफ ईयर। टाइम कितना है रही 1.5 ईयर्स। 1 ईयर के अपन पता रही 6 मंथ का हाफ ईयर होंगे तो 1 ईयर के कितने 6 मंथ हो गए 3। सो अपने को आ गया रही 3 हाफ ईयरली आ गई। ठीक है। तो अमाउंट किस तरीके को आ गई प्रिंसीपल इंटू 1 + R/100 की पावर n तो कितना बन गया 62,500 मल्टीप्लाई 1 + R कितनी है 4% है 4/100 की पावर 3 इसमें कैंसिल करता 4 1 R 4 425 R 100 तो 1/25 रह गई। एलसीएम लाओगे 25 + 1/25 की पावर 3 26/25 की पावर 3 बन गया सी उसमें आप 3 टाइम लिख लिया। उस तो बाद आप इसमें कैंसिल करते रहे तो ये अपने को सारी कैलकुलेशन करके आ गया 70,304।
तो कंपाउंड इंटरस्ट किस तरह फाइंड करते हैं, आप अमाउंट के प्रिंसीपल माइनस कर दें, अमाउंट माइनस प्रिंसीपल किया अपने को आ गया 7,804 रुपीज़। इस तरह रही डी एंड ई पार्ट है जो वो भी इस तरह कंप्लीट कर लेना तुसी। नैक्सट है सैकेंड क्वेश्चन है, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई स्कूटर एट ए रेट 15% पर एनुअम कंपाउंडड ईयरली। कमला ने लिखी है रही बैंक तो 26,400 रुपीज़ लै जाए स्कूटर खरीदने के लिए, जिसकी रेट ऑफ इंटरस्ट दी हुई है 15% पर एनुअम। क्लीयर। वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लीयर द लोन। ये आप दसना भी वो कितनी पे है जी क्लीयर करूगी आफ्टर दैट 2 years 4 months। क्लीयर। 2 year 4 months से रही आप दसना भी कितनी अमाउंट है जी वो पे करूगी। प्रिंसीपल दिता जा रहा है अपन 26,400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरस्ट दी है 15% पर मैनुअम, तो टाइम दिता हुआ अपन 2 year 4 months। ठीक है, जो 4 months रहे उसमें भी आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज आप कंपाउंड है जोड़ा वो कि आप एनुअली फाइंड करने, तो की होगा 12 ਨਾਲ डिवाइड किया रही वो ईयर में कन्वर्ट हो गया, तो कितना बन गया 1/3 years, मीनज 2 × 1/3 years है जोड़े वो टाइम बन गया अपन को। जिस तरह रहे तुसी फस्ट पार्ट का बी सम किया सी उस तरह ही तुसी इसनू सॉल्व कर लेना। फस्टली 2 year के लिए आप फाइंड कर लेंगे, उस तो बाद 1/3 year है जी उस अमाउंट है उसनू फाइंड कर लेंगे। बाद में सिमिलरली आप ऐड कर देंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसीपल प्लस कंपाउंड इंटरस्ट।